सुंदर पिचाई की असली जर्नी, एक साधारण लड़के का गूगल और अल्फाबेट का सीईओ बनने तक का सफर, एक शहर, एक लड़का और दुनिया बदलने का फैसला रात के 2 बज रहे हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी हवा गूगल हेडक्वार्टर की इमारतों से टकराते हुए एक अजीब सी शांति बना रही है। ज्यादातर लाइट्स बुझ चुकी हैं, लेकिन एक खिड़की अभी भी चमक रही है। उस खिड़की के पीछे बैठा है सुंदर पिचाई, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का सीईओ। मेज पर सिर्फ एक लैपटॉप, एक नोटबुक और एक पुरानी घिसी-पिटी स्टील की चाबी। वही चाबी जो कभी उसके पिता ने उसे दी थी, उनके छोटे से घर की। हर बार की तरह आज भी वह उस चाबी को अपनी उंगलियों में घुमाता है, उसे देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे याद है वो कहाँ से आया है। और यही सुंदर का माइंडसेट है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन को मत भूलो। जहां से निकले हो वही असली ताकत है। भारत का एक साधारण घर जहां सपने बहुत बड़े थे। हमारी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर मदुरई से। सुंदर का जन्म 1972 में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां ना कोई बड़ी दौलत थी, ना कोई शानदार सुविधाएं, लेकिन एक चीज थी, मूल्य। पिता रघुनाथ पिचाई जीईसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। माँ लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर। उनका घर बहुत साधारण था। एक छोटा सा ड्राइंग रूम, एक पुराना सोफा, एक लोहे की अलमारी और एक किचन बस। सुंदर बताते हैं कि उनके घर में पहली बार टीवी आया जब वो 12 साल के थे, और रेफ्रिजरेटर काफी बाद में। लेकिन उस साधारण घर में एक बात सबसे खास थी, सीखने की आजादी। सुंदर जिस चीज को छूते उसे समझने की कोशिश करते थे। रेडियो कैसे चलता है, टेलीफोन क्यों बजता है, बैटरी कैसे चार्ज होती है, ये सब उनके लिए खेल जैसा था। पहली प्रतिभा, संख्याएं याद रखने वाला लड़का। जब सुंदर 12 साल के थे, उनके घर पहला टेलीफोन लगा और उस दिन परिवार को पता चला ये बच्चा कुछ अलग है। सुंदर ने फोन बुक की पूरी नंबर लिस्ट याद कर ली। मकान मालिक का नंबर से लेकर पापा की ऑफिस लाइन तक सब जुबानी याद। स्कूल में उनकी यह क्षमता देखकर शिक्षक कहते थे, ये बच्चा दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ता है। ये वही माइंडसेट था जो बाद में गूगल क्रोम बनाने में काम आया, जहां हर चीज तेज, सटीक, सरल और याद रखने लायक होनी चाहिए। गरीबी नहीं, सीमित साधन। और वहीं से सोच बदली। सुंदर के पिता ने कभी महंगी चीजें नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने सुंदर को दुनिया देखने का मौका हमेशा दिया। कई बार उनके घर बिजली जाती थी, सुंदर मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे। पंखा कभी कभी ही चलता था, गर्मी में खिड़की खोलकर सोना पड़ता था। लेकिन सुंदर कहते हैं, इन हालातों ने मुझे मजबूर नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया। यहीं से उनके माइंडसेट की 3 सबसे महत्वपूर्ण आदतें बनी। माइंडसेट, लेस रिसोर्सेज, मोर क्रिएटिविटी। संसाधन कम हो तो इंसान ज्यादा सीखता है, ज्यादा सोचता है। माइंडसेट, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज। हर मुश्किल में एक नया रास्ता होता है। माइंडसेट, स्टे क्यूरियस ऑलवेज। उत्सुकता सफलता का असली ईंधन। आईआईटी का सपना, एक साधारण लड़का लेकिन असाधारण हिम्मत। स्कूल में सुंदर टॉपर नहीं थे, हाँ सीखने में स्मार्ट जरूर थे। जब उन्होंने आईआईटी की तैयारी करने की ठानी, लोगों ने कहा ये बहुत मुश्किल है, सैकड़ों में सिर्फ एक का चयन होता है, तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लड़के इतनी दूर तक नहीं जा पाते। लेकिन सुंदर ने सिद्धांत बना रखा था, अगर रास्ता कठिन है तो समझ जाओ, मंजिल शानदार होगी। उन्होंने घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई की। कई बार फीस भरने में दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 1989 सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन ले लिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन उन्हें अब भी नहीं पता था, सुंदर के सपने अभी सिर्फ शुरू हुए हैं। आईआईटी में सुंदर, जहां आत्मविश्वास असली आकार लेता है। आईआईटी खड़गपुर में सुंदर ने मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग चुना। वहां की लाइफ ने उन्हें 2 चीजें सिखाई। एक, दुनिया में उनसे भी होशियार लोग हैं, इससे उनमें अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता आई। 2, खुद को बेहतर बनाना है, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं, खुद से होता है। आईआईटी में सुंदर के प्रोजेक्ट बहुत पसंद किए जाते थे। वो शांत स्वभाव के थे, लेकिन दिमाग तेज। जब वो किसी आइडिया पर काम करते तो उसमें पूरी आत्मा लगा देते। माइंडसेट की एक और जड़, मेहनत से ज्यादा महत्व दिशा को देना। कई लोग घंटों पढ़ते थे, सुंदर कम पढ़ते थे, लेकिन सही चीजें पढ़ते थे। यही उनकी ताकत थी। फोकस ऑन द राइट थिंग, रिजल्ट्स फॉलो ऑटोमेटिकली। आज भी वो गूगल में यही कहते हैं, सॉल्व द राइट प्रॉब्लम फर्स्ट। और एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया।
आईआईटी में एक प्रोफेसर को सुंदर का काम बहुत पसंद आया। उन्होंने सुझाव दिया, तुम्हें विदेश में एमएस करना चाहिए। लेकिन समस्या, खर्चा बहुत ज्यादा था। एयर टिकट भी इतना महंगा कि परिवार को घर गिरवी रखना पड़ सकता था। सुंदर ने सोचा, क्या इतना बड़ा कदम सही होगा? अगर असफल हुआ तो? लेकिन उनके पिता ने कहा, अगर तुम्हें उड़ना है तो हम पंख ढूंढ लेंगे। और उस दिन सुंदर को पहली बार समझ आया, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, वो सपनों का सबसे बड़ा निवेश होता है। वो दिन आया जब सुंदर अमेरिका के लिए उड़ान में बैठे। पहली बार विदेश, पहली बार एयरपोर्ट, पहली बार हवाई जहाज। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, एक साधारण भारतीय लड़का एक दिन गूगल की दुनिया चलाएगा। अगर यह वीडियो आप